सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज हम सहायक वाचन में खंड 1 के अध्याय 1 पाषाण काल से ताम्र पाषाण काल तक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है पाषाण काल। किसी भी नगर, प्रांत और देश की प्रागैतिहासिकता का पता भूगर्भ विज्ञान की खोज एवं उत्खननों से प्राप्त कलाकृतियों आदियों से होता है। ये सभी उस काल की महिमा को प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत करते हैं। ऐसा माना जाता है कि पाषाण युग वह युग है जब मनुष्य पत्थरों के औजार बनाकर हिंसक जानवरों से अपनी रक्षा करने वाला आदि मानव दिखाई पड़ता था। पहले मनुष्य क्या था? आदि मानव था। तब क्या होता था? तब उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था, तो वे क्या खाते थे? कंद मूल फल खाते थे और जो पशु एवं जानवर होते हैं उनका शिकार करके अपना पेट भरते थे एवं पहाड़ों की सुरक्षित गुफाओं में आश्रय स्थल बनाकर वहाँ रहते थे। कहाँ रहते थे आदि मानव? पहाड़ों पर। और क्या खाते थे? कंद मूल फल वगैरह खाते थे। जब ये सारी व्यवस्थाएं नहीं थी, जैसे आज मकान है, घर है, जो यातायात के साधन है, ये सब चीज़ें पहले थी क्या? नहीं थी। तब आदि मानव क्या करता था? पहाड़ों पर अपना जीवन यापन करता था। वह कंद मूल फल खा करके अपना गुजारा करता था और कपड़े की जगह क्या पहना करता था? पत्तों की छालों को पहना जाता था या पत्ते पहना करता था। मध्य प्रदेश आदि मानव की जीवन स्थली के रूप में दिखाई देता है। प्रदेश के विभिन्न भागों में किए गए खोजों में प्रागैतिहासिकता सभ्यता के कई चिन्ह मिले हैं। ये सब क्या है? ये है पाषाण काल। इसके बाद है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल में विश्व के अन्य भागों की तरह भारत में भी पाषाण उपकरणों के साथ साथ धातु उपकरणों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। धातु उपकरण, धातु क्या होती है? धातु होती है सोना, चांदी, तांबा, ये सब क्या है? धातु है। तो तांबा सर्वप्रथम उपयोग में लाया गया। सबसे पहले कौन सी धातु का उपयोग किया गया? तांबे का। अतः यह युग को कौन सा युग कहा गया? ताम्र युग के नाम से जाना जाने लगा। कालांतर में मनुष्य ने यह अनुभव किया, मतलब क्या किया? तांबे का उपयोग किया। फिर उसका उपयोग करने के साथ साथ उन्होंने यह अनुभव किया, महसूस किया कि यह अति कठोर कार्यों के लिए तांबा अधिक उपयोगी नहीं है। हम कठोर कार्य करेंगे किसी चीज़ में तो तांबे का उपयोग कर सकते हैं क्या? नहीं। तांबा जो धातु होती है वो नरम होती है ना, जबकि लोहा कैसा होता है? कठोर होता है। तो सब जब प्रयोग किया गया तो उन्होंने देखा कि तांबा कठोर धातु नहीं है, इसका उपयोग नहीं कर सकते। अतः इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु मनुष्य ने तांबे से मिश्रित धातु से कांसे का आविष्कार किया। कांसा भी क्या है? एक धातु है। तो जब तांबे का उपयोग नहीं हो पाया तो आदि मानव ने क्या किया? कांसे का आविष्कार किया। अतः यह युग कांस्य युग के नाम से भी जाना जाता है। ताम्रकाल में मध्य प्रदेश में नर्मदा, चंबल और बेतवा के तट पर हड़प्पा की समकालीन सभ्यता के कई अवशेष कुछ शहरों में मिले हैं, जैसे मंदसहर, रायसेन, सागर, महेश्वर, विदिशा आदि स्थानों पर मिले हैं। इस प्रकार मालवा क्षेत्र
ताम्रपाषाण संस्कृति की धरोहर के लिए समृद्ध है। इस काल में मानव के क्रियाकलापों में बहुत से परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। इस समय क्या करते हैं, मनुष्य पहले कहाँ रहा करता था? गुफाओं में रहा करता था, परंतु इस समय मानव कहाँ रहते हैं? पक्के मकानों में। पक्के मकान बनाने के लिए किसका निर्माण किया गया? ईंटों का निर्माण किया गया। इसके अलावा काम करने के लिए क्या किया गया? उद्योग धंधे और व्यापार भी करने लगा। कौन? आदि मानव। और धर्म के प्रति उसकी आस्था बढ़ी व उसने पूजा व प्रार्थना करना शुरू किया। इसके साथ ही नृत्य, संगीत और पारिवारिक जीवन के विभिन्न दृश्य भी इस युग के मानव जीवन में पाया गया। तो पहले आदि मानव कैसे रहा करते थे? पहाड़ों पर रहा करते थे, वहाँ कंदमूल कुछ भी खाकर अपना जीवन यापन करते थे। परंतु इसके बाद क्या हुआ? प्रगति करते गए और उन्होंने आगे मकान बनाया और अपने उद्योग धंधे व्यापार करके अपने आप को समृद्ध व सुखी बनाया। इसके बाद पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। एक है पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल। सबसे पहले हम देखेंगे पूरा पाषाण काल के बारे में। पूरा पाषाण काल में प्रागैतिहासिक कालीन अवशेषों में पाषाण उपकरण प्राप्त हुए और इन उपकरणों के आकार, प्रकार एवं इन पर धार बनाने के लिए फलनीकरण के आधार पर इसको कई भागों में बांटा गया, विभक्त किया गया। विभक्त मीन्स बांटा गया। पूरा पाषाण काल में विकास के कई चरण देखे गए। कालांतर में विद्वानों द्वारा पूरा पाषाण काल का विभाजन निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल एवं उत्तर पूरा पाषाण काल में किया गया है। इन कालों से संबंधित उपकरणों का विवरण हम अभी भी देखते हैं। इसके बाद है मध्य पूरा पाषाण काल। विद्वानों का यह मत है कि भारत में निम्न पूरा पाषाण काल तथा उत्तर पूरा पाषाण काल के बीच एक मध्यांतर है। इस काल में उपकरण फलक पर बनने लगे तथा छोटे हो गए। सन 1954 एवं 55 में महाराष्ट्र में किए गए खोज में तथा बाद में किए गए अन्य स्थानों की खोज में यह प्रमाणित हो गया कि निम्न पूरा पाषाण काल तथा मध्य पूरा पाषाण युगीन औजारों से भिन्न थे। इस काल में बनाए गए औजारों की निर्माण कला भी भिन्न थी, उनमें अंतर था। कुछ औजार तो पूर्व संस्कृति के समान ही लंबे बनाए गए, परंतु इसके विपरीत कुछ 3 सेंटीमीटर से भी छोटे थे। जो उन्होंने औजार बनाए वो कैसे थे? उनमें अंतर था। कुछ फलक के ऊपर बनाए गए थे, कुछ छोटे आकार के थे और कुछ बड़े आकार के थे। और इस तरह से उन्होंने औजारों का निर्माण किया। कुछ औजार तो पूर्व संस्कृति के समान ही थे, जो पहले थे वो वैसे ही थे। बनाए जाने वाले औजारों में अभिन्न प्रकार की अभिन्न मतलब जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते, कुछ में भिन्नता थी और कुछ में भिन्नता नहीं थी। तथा इसमें खुरचनियाँ जैसे बेधनी प्रमुख है। ये क्या है? औजारों के नाम है। मध्य प्रदेश में चंबल, बेतवा, नर्मदा, सोन तथा इन नदियों की घाटियों में मध्य पूरा पाषाण काल युगी औजार प्राप्त हुए हैं। इसमें जबलपुर, सागर, मंदसौर, नरसिंहपुर, दमोह, सिवनी, सीधी, विदिशा, गुना, होशंगाबाद,
ऐसे कई क्षेत्रों में पुरापाषाण युगीन औजार प्राप्त होने वाले ये जिले हैं। इन स्थानों में पुरापाषाण जो औजार है वो प्राप्त हुए हैं। इसके बाद है नवपाषाण काल। यह वह समय था जब मनुष्य जो मानव है वह घुमंतु यानी घूमने वाला या खाना बदोश जो खाने के लिए घूमता है, वो जीवन से सामाजिक जीवन की ओर कदम बढ़ा रहा था। कब? नवपाषाण काल में। पहले मनुष्य क्या करता था? घूमते रहता था, भोजन प्राप्त करता था, वह अपने लिए काम ढूंढता था, उसे समझ में नहीं आता क्या करना है। परंतु नवपाषाण काल में क्या है? व्यक्ति सामाजिक जीवन की ओर बढ़ चुका था। मध्य प्रदेश में नवपाषाण काल के घोट अच्छी तरह तराशे गए और चमकाए गए। औजार जबलपुर, सागर, दमोह, होशंगाबाद आदि जिले में मिले। इस युग में कई विद्या प्रारंभ हुई, जैसे आदि मानव भ्रमणशील जीवन को छोड़कर एक निश्चित स्थान पर रहने लगा। जो आदि मानव थे गुफाओं में या यहाँ वहाँ के स्थानों पर घूमता रहता था, वो एक निश्चित स्थान पर रहने लगे। निश्चित स्थान क्या है? निश्चित स्थान है उसका घर। इस युग के पॉलिश युक्त एवं चमकीले उपकरण, इस युग के उपकरणों में कौन कौन से उपकरण थे? जैसे कुल्हाड़ी, जो आज हम उपयोग में देखते हैं, लेते हैं और जानते हैं। कुल्हाड़ी है ना, ये किसकी बनी होती है? कौन सी धातु की बनी होती है? लोहे की। वसूला, ये भी लोहे का बना होता है। ऐसे कई प्रकार के उपकरण प्रमुख है। इन उपकरणों के साथ अस्थि निर्मित पॉलिश युक्त उपकरण प्राप्त होते हैं, जिनमें रोटो, हिड़कीस, हुक, रिंग इत्यादि है। नवपाषाण युग के उपकरणों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि इस काल का मनुष्य सभ्यता की दृष्टिकोण से प्रगति की ओर अग्रसर हुआ है ना। जो व्यक्ति जंगलों में घूम करके अपना जीवन यापन करता था, उसने क्या किया? अपनी सभ्यता की ओर दृष्टिकोण डालते हुए प्रगति की, व्यापार किया व अच्छे घरों में जीवन यापन करने लगे। इस काल में मनुष्य ने कृषि कार्य का ज्ञान प्राप्त किया, कृषि कार्य किया। कृषि करने से क्या प्राप्त हुआ? अनाज प्राप्त हुआ, और उस अनाज को हम खाने के लिए उपयोग में लेते हैं, है ना। पशुपालन किया, पशुपालन प्रारंभ किया। पशुपालन करने से क्या हुआ? जानवरों को पालने से वो कृषि कार्य में भी काम में आए और उन्हों से हमें खाद्य पदार्थ भी प्राप्त हुआ। कला का आविष्कार किया, वस्त्र का निर्माण किया। जो व्यक्ति निवस्त्र रहा करते थे, उन्होंने वस्त्र का निर्माण किया व कपड़े के बारे में जाना। गृह निर्माण किया, गृह यानी मकान का निर्माण किया, तथा अग्नि का प्रयोग करना सीखा। इस प्रकार जो नवपाषाण युग में वर्तमान सभ्यता के अनेक अंगों का पता चला। आज हमने सहायक वचन में क्या पढ़ा? पाषाण काल से ताम्रपाषाण काल तक के बारे में। धन्यवाद।